हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दम बिरयानी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सारे वेजिटेबल का यूज़ करके हमने प्रिपेयर की थी हमारी वेज दम बिरयानी। तो हमने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग एक ग्लास से हमने चावल को जो है वो अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है और उसके बाद हम इसे भिगो के रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ली थी 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, फिर अदरक लिया था 1 इंच, 3 प्याज और 3 फूल गोभी, मतलब फूल गोभी के 3 फ्लावर थे। और उसके बाद हमने ली थी 7 से 8 हरी मिर्चें, एक कैप्सिकम मीडियम साइज़ की, 3 से 4 गाजर और 10-12 थे बीन्स। साथ में हमने लिया था पनीर और 3 टमाटर। तो फ्रेंड्स इस पे आप कुछ भी अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर ये सारी वेजिटेबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम किस तरह से गाजर को चॉप कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपने भी चॉप कर लेनी है, एकदम एक जैसे इक्वल। हमने छोटे स्क्वायर पे इसको रखा है, तो आप लोग देख ही रहे होगे वीडियो में। और उसके बाद हमने फूल गोभी को कुछ इतने बड़े, हमने एक एक फ्लावर को उसके अलग कर लिया है, और इसे भी हमने छोटा छोटा, आप लोग देख रहे हो जिस तरह से हम कट कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से आपने भी कट कर लेनी है। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करनी है इसे, क्योंकि फिर ये मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हमने कट की है यहाँ पे कैप्सिकम, एक छोटे इस पे स्क्वायर शेप की, बहुत ज़्यादा बड़ी मत रखिएगा फ्रेंड्स इसे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कट किया है अनियन। तो आपने भी कुछ इस तरह से ही चॉपिंग करनी है। किसी भी चीज़ को बनाओ तो आप जितने एफ़र्ट लगाते हो, तो मतलब आपके एफ़र्ट के ऊपर ही उसका टेस्ट ये डिपेंड करता है। तो साथ ही साथ हमने बॉईल करने के लिए रखा था वाटर, और ये सब्जियां कितनी अच्छी लग रही थी, आप देख ही रहे हो कटी हुई। और जो भिगो के रखे थे ना हमने राइस, वो हमने जो कंटेनर पे पानी रखा था, बस हमने उस पर डाल दिए हैं। और तब तक उसे बॉईल आता, तब तक हम कट कर रहे हैं यहाँ पे बीन्स। और उसके बाद हमने प्रिपेयर किया एक मसाला। तो देखिए इस पे हमने यूज़ की है 3 हरी मिर्च, 10 से 12 कली लहसुन की, और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और फिर हमने एक प्याज भी यहाँ पे रफली चॉप करके डालना है, और साथ में हमने 2 टमाटर डाले, सब रफली चॉप करके डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। और देख रहे हो आप लोग, हमने जो राइस चढ़ाए थे उसे बॉईल आ गया है। और तब तक हम एक बार हमारे पेस्ट जो रेडी करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ में 1 इंच दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 काली मिर्च, 2 इलायची छोटी वाली, और 2 से 3 लौंग। बस ये डालने के बाद आपने इसे मिक्सी में पेस्ट तैयार करना है। फिर तब जब तक हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है, हम कट कर रहे हैं पनीर को, क्योंकि हमने पनीर का भी यूज़ किया था वेज दम बिरयानी में। और फ्रेंड्स वेजिस के साथ में आपको पोटैटो वहाँ पे कैप्चर करना भूल गई थी। तो ये देखिए हमने कट कर लिए हैं आलू भी। तो आलू को भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू को और पनीर और बीन्स को भी एक जगह रखा है। और फिर हमने जो बॉईल करने के लिए राइस चढ़ाए थे, उसे हमने स्ट्रेन करके एक अलग स्ट्रेनर पे रख लिया है, क्योंकि राइस पे पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो मेक श्योर कि राइस आपस में चिपके ना हो, गीले नहीं हो, और उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, हमारा जितना भी कटिंग चॉपिंग का काम था सब हो गया है। और फिर हमने एक वॉक पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। तो आप जो भी ऑयल खाते हो और जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। हमने मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ किया है। उसके बाद हमने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से शो किया है, आपको एक एक दिख रहे होंगे अलग।
फिर कढ़ाई का तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई पे ऐड करना है जो हमने पहले ही पेस्ट रेडी करके रखा था। देखिए हमने उसे ऐड किया है। थोड़ा सा भुन जाने के बाद फिर हम इस पे ऐड करेंगे आलू, बीन्स और साथ ही साथ हम इस पे गाजर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये 3 सब्ज़ियाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं पकने में। तो हमारा मसाले के साथ साथ ये तीनों भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ऐड करनी है हमारे जो प्याज, कैप्सिकम और गोभी है, तो उसे भी हमने डाल के कढ़ाई पे थोड़ा 10 से 15 मिनट तक भूनना है। और जैसे कि हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते तो आप देख ही रहे हो, मिक्सर में भी हमने पानी डाल के जो भी मसाला लगा हुआ था उसे हमने यूज़ किया है। फिर हमने ऊपर से कट करके डाले हैं 2 से 3 टमाटर, और उसके बाद हमारे पास कुछ फ्रोज़न मटर थे तो वो हमने बाद में ऐड किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप पहले भी ऐड कर सकते हो। फिर हमने ऐड कर दिया पनीर। तो फ्रेंड्स पनीर आप भी लास्ट में ही ऐड करें। और पनीर ऐड करने के बाद हम डाल रहे हैं अपने डेली रूटीन के मसाले। ये हमने यूज़ किया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये रहा धनिया पाउडर, और साथ ही हम इस पर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो ये सारे मसाले की क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हमने ऐड किया था सॉल्ट, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब डालें। और मेक श्योर कि आप इस पर थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें, ये फ्लेवर को बैलेंस करती है। और फिर हमने थोड़ी सी हींग भी डाली थी। ये सब डालने के बाद हमने एक अच्छा सा मिक्स दिया था। फिर हमने यूज़ किए हैं MDH के ही गरम मसाले और कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ हमने कलर के लिए उसे यूज़ किया था। और गरम मसाला हम MDH का ही यूज़ करते हैं, हमें MDH के मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्लेवर अच्छा होता है उनका। आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फिर हमने जिस कंटेनर पे दम पे रखने हैं हमारे चावल को, उसे हम पहले अच्छे से कोट करेंगे। और ये हम कोट कर रहे हैं देसी घी के साथ। अच्छे से पूरे कंटेनर पे हमने स्प्रेड करना है। फिर हमने एक लेयर लगानी है नीचे राइस की। बहुत ज़्यादा मतलब पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा। राइस आपको अपने हिसाब से देखने हैं, जितने लेयर पे वो आ सके सारे मत डालिए एक बार में। फिर हमने राइस की नीचे लेयर लगाई, उसके ऊपर हमने जो वेजिटेबल फ्राई करके रखे थे अभी, उसकी एक लेयर डालनी है। और फिर हमने ऊपर से देसी घी फिर से लगाना है। उससे क्या है ना कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने बाकी की भी लेयर्स ऐसे ही सेट करनी है। पहले राइस की लेयर लगानी है, फिर आपने ऊपर से वो वेजिटेबल डालने हैं जो हमने फ्राई किए सारे, फिर उसके बाद फिर से आपने देसी घी लगाना है। तो ये प्रोसेस जब तक आपके चावल नहीं ख़त्म होती, जब तक आपकी सब्जियां नहीं ख़त्म होती, और आपके कितने बड़ा एक कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग आपने इसे करना है, लेयर लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जिस तरह से कर रहे हैं, हमारी टोटल 3 लेयर हुई थी राइस की। तो ठीक इस तरह से ही आपने करना है। और ये रेसिपी जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारे भाभी की रेसिपी है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और ये बिरयानी तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। हमारा पेट ज़रूर भर गया था लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा था। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स। और ये ऐसा बहुत टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, बस थोड़ा टाइम जो आपको लगना है वो कटिंग चॉपिंग में ही लगना है। बाकी तो राइस बनने में कोई वैसा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपके घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई दिस रेसिपी, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और देखिए फ्रेंड्स हमारी जो लेयर थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने ऊपर से ऐसे वाटर को स्प्रिंकल करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे जो राइस है वो आपस में चिपकते नहीं हैं।
तो आप लोग भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इस पे केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर और मिंट लीव्स, केसर, ये सब आप डाल सकते हो। हमने यूज़ नहीं किया था फ्रेंड्स वो सब, क्योंकि ये हम एक इजी और क्विक बिरयानी की रेसिपी दे रहे हैं आपको। और नेक्स्ट हम प्रॉपर वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर ज़रूर करेंगे आपके साथ। तो देखिए ये किस तरह से हमने इसे कोट किया है आटे के साथ। तो आपने भी ठीक इसी तरह से इसके चारों तरफ सील कर देना है आटा लगाकर, ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और हमारी बिरयानी अच्छे से दम में पकती रहे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने प्रिपेयर किया है बूंदी का रायता। तो हमारे पास कुछ पहले की प्लेन वाली बूंदी थी और उस पर हमने कुछ ये प्रमोद की बूंदी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाला बूंदी है। तो वो हमारे पास एक पैकेट था, तो हमने हाफ़ उसे भी ऐड किया था। तो फ्रेंड्स, हम बूंदी का रायता ऐसे ही बनाते हैं। थोड़े से गर्म पानी में हम पहले बूंदी को डाल लेते हैं थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट, फिर हम उसे ऐड करते हैं दही पे ठंडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने बूंदी को स्ट्रेन कर लिया है 5 से 10 मिनट गर्म पानी पे ढक के रखने के बाद। फिर हम जब तक दही फेंट रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दही पे मसाले, तो तब तक हम बूंदी को ठंडे होने के लिए रखेंगे। और दही पे हमने ऐड किए हैं सॉल्ट, एज़ पर योर टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ ही हमने ऐड किया है क्यूमिन पाउडर। और फिर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जब हम हल्दीराम की बूंदी लेते हैं ना, तो उसके साथ हमें ये पैकेट मिलता है मसाले का, स्पेशली ये बूंदी रायता के लिए ही होता है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और उसके बाद हमने ऐड किए थे कुछ कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते, अच्छे से साफ़ कर लिए थे हमने 2-3 पानी वॉश करने के बाद। और हमने कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी डाली थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने चेक कर ली अपनी बिरयानी, ये फुल रेडी है। हमने ऑफ़ कर दी है फ्लेम। इसके बाद हम मिक्स कर रहे हैं बूंदी का रायता। और आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी, जो कि हमारी भाभी की रेसिपी है वेज दम बिरयानी की, आपको भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप घर पे एक ट्राई दें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए, और हमारी इस ब्लॉग को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें इसे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।